वेलकम बैक टू वाईएससी अकेडमी दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता और आज हम समझने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षा नीति के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा और न जाने कितने वीडियोस देख डाले होंगे, फिर भी आपको एक सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिला होगा या ठीक तरीके से समझ नहीं आया होगा कि एक्चुअल में ये जो नई शिक्षा नीति है जिसमें ये 5+3+3+4 ये एक्चुअल में है क्या ये एज दिखाता है या फिर ये क्लास दिखाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये बहुत इजी वे में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें ये जो 5+3+3+4 है ये एक्चुअल में है क्या और इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से इसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, इससे पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो चेंज हुआ था वो 1986 में हुआ था और उसके बाद अब 2020 के अंदर ये चेंज होने जा रहा है। तो इसका मतलब पूरे 34 साल बाद यानी कि 34 इयर्स बाद हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये चेंज आया है। तो हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी टाइम बाद और एक बहुत बड़ा चेंज है और सच में ये जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है इसमें काफ़ी कुछ बहुत बढ़िया हो गया है। तो समझते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। मैं आपको इजीएस्ट वे में बता देता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम नेप 2020 कहते हैं, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और 2020 में आई है। हिंदी में नई शिक्षा नीति। तो हमें पता है कि पहले 10+2 का सिस्टम चलता था। 10+2 जैसे कि आप जानते हैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, यहाँ तक 10th क्लास हो गई और ये 12th क्लास। उसके बाद फिर हम अपने कॉलेज लाइफ में आ जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। तो ये जो पहले 10+2 वाला सिस्टम था इसको अभी कर दिया गया है खत्म, यानी कि 10+2 सिस्टम नहीं चलने वाला। अब जो चलने वाला है अब वो ये है 5+3+3+4। अब ये क्या है बस इसे ही समझना है दोस्तों। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो 5+3+3+4 है इसमें एक्चुअल में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 4 स्टेज या 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। यानी कि जैसे हम यहाँ पे सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी कहते हैं, उससे पहले प्राइमरी हो गया। हमने अभी क्या किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो चेंज आया है वो ये 4 कैटेगरीज बनी है। एक्चुअल में जो 5 लिखा हुआ है 5 इयर्स, ठीक है, फिर ये 3 इयर्स, फिर 3 इयर्स, 4 इयर्स, यानी क्लासेस के बारे में बताया गया है। तो शुरू के जो ये 5 वाला है, 3 वाला है, ये एक्चुअल में 4 स्टेजेस हैं। ये पहली स्टेज है, सेकंड स्टेज, थर्ड एंड फोर्थ। इसको जो पहली स्टेज को नाम दिया गया है इसको बोला गया फाउंडेशन स्टेज, ठीक है। ये फाउंडेशन स्टेज है। ये जो 5 आप देख रहे हैं इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा अभी। तो फाउंडेशन स्टेज कहेंगे। उसके बाद जो ये आप सेकंड वाला देख रहे हैं जिसमें 3 लिखा हुआ है, ये हमारी सेकंड स्टेज है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपैरेटरी, ठीक है। प्रीपैरेटरी ये हमारी सेकंड स्टेज हो गई। फिर ये आती है हमारी थर्ड स्टेज, यानी कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को पढ़ाया जाएगा उसमें तीसरा लेवल स्टार्ट हो जाएगा। तो वो थर्ड लेवल क्या है, मिडिल स्टेज, मिडिल स्टेज। और उसके बाद ये जो 4 आप देख रहे हैं ये हमारी फोर्थ स्टेज है जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज। तो इनको मैं डिटेल में समझाता हूँ कि ये फाउंडेशन, प्रीपैरेटरी, मिडिल स्टेज और ये सेकेंडरी स्टेजेस क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं जो हमारा पहली वाली स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, उसके बारे में। तो ये जो शुरू के 5 साल हैं जिसको यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, यानी कि पहली स्टेज है, ठीक है, पहली, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो पहली वाली स्टेज है इसको हम फाउंडेशन कहते हैं, ये 5 साल की है, ठीक है, ये 5 साल की स्टेज है। इसमें क्या किया है, इसमें स्टूडेंट के लिए या जो बच्चे के लिए 5 साल यहाँ पे निश्चित किए हैं कि 5 साल वो स्कूल जाएगा, शुरू के 5 साल वो स्कूल जाएगा, जिसमें 2 कैटेगरीज बनेगी, यानी कि शुरू के 3 साल और फिर बाकी के बचे हुए 2 साल। तो शुरू के जो 3 साल होंगे, शुरू के 3 साल उसके होंगे प्ले स्कूल वाले, और 3 साल की एज में बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। तो 3 साल की एज से वो स्कूल जाने लग जाएगा। तो शुरू के जो उसको 3 साल मिलेंगे, है ना, जब वो 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, तो शुरू के जो उसको 3 साल मिलेंगे, उन 3 साल में उसको स्कूल में सिर्फ प्ले स्कूल यानी सिर्फ उसको खिलाया जाएगा, ठीक है। कोई स्टडी नहीं होगी, कोई भी उसको इतना स्ट्रेस नहीं दिया जाएगा, सिर्फ स्कूल के अंदर उसको गेम्स खिलाए जाएंगे। वो गेम्स जो वो अपने घर पर खेलता है या गली में खेलता है, वही गेम्स उसको कहाँ खिलाए जाएंगे, उसके स्कूल में, ताकि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसका स्कूल में आने का एक इंटरेस्ट बढ़े, स्कूल से वो डरे ना। तो स्कूल में जाने के लिए उसके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा किया जा रहा है यहाँ पर। तो अच्छा है ये भी। उसके बाद फिर जब उसके 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे
तो फिर जो बाकी के बचे हुए 2 साल हैं, उन 2 साल में उसकी आएगी पहली कक्षा यानी कि फर्स्ट क्लास, और दूसरी कक्षा सेकंड क्लास। तो उसकी फर्स्ट और सेकंड क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर भी उसको प्ले स्कूल की तरह ही पूरी तरीके से ट्रीट किया जाएगा और थोड़ा बहुत स्टडी उसको कराया जाएगा, यानी कि बोर्ड पर जैसे अ-से-अनार हो गया, काउंटिंग्स हो गई, और भी कुछ चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो यानी कि टोटल ओवरऑल यहाँ पे उसको प्ले स्कूल वाली फैसिलिटीज़ मिलेगी और यहाँ पर उसको मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उसका इंटरेस्ट पैदा किया जाएगा शुरू के 3 साल, और बाकी के जो 2 साल हैं उसमें उसकी फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास ये स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो बच्चे के लिए बहुत बढ़िया बात है वो ये कि भैया इस स्टेज में कोई एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, नो एग्जाम। शुरू के 5 साल उस बच्चे का स्कूल में कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बिना एग्जाम के ही वो आगे बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर ये एग्जाम का फियर नहीं आएगा, एग्जाम का डर पैदा नहीं होगा, और जिस वजह से काफ़ी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं या उनके मन में आता है यार एग्जाम तो एक बहुत हुआ है और उससे डरते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं है, मज़े से स्कूल जाओ, मज़े करो और मज़े से घर पर आओ। तो ये शुरू के 5 साल बहुत बढ़िया होने वाले हैं बच्चों के लिए। तो ये थी फाउंडेशन स्टेज फर्स्ट वाली। और दोस्तों अब स्टार्ट होती है इसकी सेकंड वाली स्टेज जो 3 साल की है, जिसको हम प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं। अब ये जो 3 साल है वो किस तरीके से है, पहले वाले में हमने देखा कि पहले वाले में सेकंड क्लास तक हमारी वो फर्स्ट स्टेज खत्म हो गई थी। अब जो सेकंड वाली स्टेज है उसमें 3 क्लासेस आ जाएंगी, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसलिए 3 साल की है। तो इस स्टेज में जो स्टूडेंट है वो थर्ड क्लास में पढ़ेगा, फोर्थ क्लास में पढ़ेगा और फिफ्थ क्लास में पढ़ेगा। तो ये 3 साल की स्टेज है। यहाँ पर एक चेंज है, चेंज क्या है कि इससे पहले जो इसमें बच्चों को एक प्ले स्कूल की तरह पढ़ाया जा रहा था और वहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं थे, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब तो थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा ना, तो इसलिए अब यहाँ पे बच्चों को स्टडी कराई जाएगी। स्टडी तब भी कराएंगे बट वहाँ पे उस वक्त उनको खिलाया ज़्यादा जाएगा, यानी उनको प्ले स्कूल की तरह ज़्यादा ट्रीट करेंगे पहली वाली स्टेज में। यहाँ पर उनकी स्टडी का लेवल बढ़ जाएगा, प्लस उनको एक्टिविटी भी करवाएंगे, यानी कि एक्टिविटी प्लस स्टडी। यहाँ पे स्टडी का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, एक्टिविटी के साथ उनको स्टडी करवाएंगे ताकि बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। उसके बाद इसमें एक चीज़ और कि भैया अब एक्टिविटी और एग्ज़ाम प्रॉपर, ये स्टडी प्रॉपर तरीके से होगी तो अब इसमें इनके एग्ज़ाम भी होंगे, है ना। अब यहाँ पे इनके यानी कि तीसरी क्लास से बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। सेकंड क्लास तक कोई एग्जाम नहीं होगा बट थर्ड क्लास से उनके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट को जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे वो उनकी मदर टंग में ही पढ़ाएंगे, ठीक है, जो उनकी मातृभाषा होगी। मान लो कि कोई स्टूडेंट बिहार का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई बंगाल का है, तो उसको जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे वो उसकी मातृभाषा में ही पढ़ाएंगे। तो ये भी बेटर है ताकि बच्चा जल्दी से उसको कैच करेगा, जल्दी से चीज़ें समझेगा। तो ये है हमारी सेकंड वाली प्रिपरेटरी स्टेज। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड वाली स्टेज के बारे में। तो अब स्टार्ट होती है इसकी थर्ड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं मिडिल स्टेज, और ये भी 3 साल की है, ठीक है, ये भी 3 साल की स्टेज है, थर्ड स्टेज, मिडिल स्टेज बोलेंगे। अब यहाँ पर ये 3 साल की क्योंकि इसमें भी 3 क्लासेस हैं, 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास। तो इस तरीके से 6, 7 एंड 8 ये तीनों ईयर्स है, इसलिए इसको 3 साल के लिए रखा गया है। इसको हम मिडिल स्टेज बोलेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट को जो उसको सब्जेक्ट मिलते हैं, मैथ्स, साइंस, एसएसटी और जो दूसरे वोकेशनल सब्जेक्ट्स मिलते हैं वो सब इसमें मिलेंगे। उसको जो लैंग्वेज दी जाएगी वो इंडियन, यानी जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है वो नेशनल लैंग्वेजेस दी जाएंगी पढ़ने के लिए। तो ये हो गई मिडिल स्टेज। इसके अंदर भी बच्चों को वैसे ही जो अभी हमने समझा था कि एक्टिविटी प्लस स्टडी, तो यहाँ पे स्टडी का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाएंगे क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे और बच्चों को, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं पढ़ाएंगे कि भैया आप रटो इसको पढ़ो। वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक्टिविटी प्लस स्टडी, प्रैक्टिकल, ये सब कुछ होने वाला है ताकि एक माइंड पे स्ट्रेस ना आए, ठीक है। और उसके बाद जो बच्चा एग्जाम देगा वो बहुत स्ट्रेस फ्री होकर अपना एग्जाम दे। तो यहाँ पर मिडिल स्टेज में 3 क्लास डिफाइन हो जाती है। अब इसके बाद जो बचते हैं हमारे पास 4। दोस्तों अब आता है इसका फोर्थ वाली स्टेज, जिसको हम सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। और ये जो सेकेंडरी स्टेज है वो 4 साल की है, 4 इयर्स की है, जिसमें आगे की 8th क्लास के बाद की जो चारों क्लासेस है उनको एक साथ रखा गया है, 9, 10, 11 एंड 12। पहले 10 तक होता था, फिर 11, 12 में आपको स्ट्रीम चूज करना होता था। ऐसे ही होता था, पहले आप 10 तक पढ़ते थे, फिर आप 11th क्लास में आने के बाद स्ट्रीम चूज करते थे कि भैया आपको आर्ट्स चाहिए, कॉमर्स चाहिए या साइंस चाहिए।
तो फिर आप कंफ्यूज होते थे, भैया आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे या साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे तो ये सब्जेक्ट मिलेंगे, कॉमर्स लेंगे तो ये सब्जेक्ट मिलेंगे, इस तरीके का हिसाब होता था। अभी इसमें क्या सिस्टम हो गया है, इस सेकेंडरी स्टेज के अंदर सिस्टम ये हो गया है कि इसमें नो स्ट्रीम, अब कोई स्ट्रीम नहीं है, ना कोई आर्ट्स है, ना कोई कॉमर्स है, ना ही कोई साइंस है। जी हाँ दोस्तों, ये स्ट्रीम हट गया है, नो स्ट्रीम, इसके अंदर स्ट्रीम नहीं है। यानी कि नाइन्थ क्लास से अब आपको आपकी मर्जी के आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स मिलेंगे जिसको आप मज़े से पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नाइन्थ क्लास से ही आपको सब्जेक्ट चॉइस करने की एक बढ़िया फैसिलिटी मिलेगी जिसमें आप अपनी मर्जी के सब्जेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, इसमें क्या कर सकते हैं, आप मिक्स्ड सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने आर्ट्स से हिस्ट्री ले लिया, आपने कॉमर्स से इकोनॉमिक्स ले लिया या अकाउंटेंसी ले लिया, साइंस से आपने केमिस्ट्री ले लिया, इस तरीके से मिक्स्ड सब्जेक्ट भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। मिक्स सब्जेक्ट लेकर भी आप पढ़ सकते हैं और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर मैं अपने टाइम की भी बताऊं, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, उनको मर्जी के सब्जेक्ट नहीं मिले होंगे, ज़बरदस्ती सब्जेक्ट दिए गए होंगे। मुझे जब मैं 11th क्लास में था तो मुझे संस्कृत पकड़ा दिया गया था, हालांकि मेरा मन नहीं था पढ़ने का, बट उस वक्त मेरे इंग्लिश में मार्क्स थोड़े कम थे, तो इस वजह से मुझे संस्कृत दे दिया था और मैंने 11th एंड 12th दोनों साल संस्कृत पढ़ी थी। तो मैं जानता हूँ वो मैंने कैसे 2 साल निकाले थे संस्कृत के साथ। बट अभी ये चीज़ बहुत बढ़िया हो गई है और इसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये है कि नो स्ट्रीम, स्टूडेंट को उसके फेवरेट सब्जेक्ट मिलेंगे, कोई बर्डन नहीं है उसके ऊपर, कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं है कि तेरे को ये ही पढ़ना है, नहीं, उसको वो पढ़ना है जो वो पढ़ना चाहता है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है और मुझे लगता है कि आपको कैसी लगी आप मुझे बताना। कि जो नो स्ट्रीम वाला है इस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि ज़बरदस्ती कुछ पढ़ना पड़ा हो। चलो यहाँ तक तो ये बात हो गई कि इसमें नो स्ट्रीम है और मिक्स्ड सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो अब आपके 2 तरीके से होंगे, यानी कि सेमेस्टर मोड में होंगे। तो इसमें आपका एक होगा फर्स्ट सेमेस्टर, उसके बाद होगा आपका सेकेंड सेमेस्टर, यानी कि एग्जाम आपके 2 तरीके से होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। तो 2 सेमेस्टर में एग्जाम होंगे, यानी कि मेन फाइनल बोर्ड ही आपका बोर्ड नहीं माना जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर की भी वैल्यू होगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर ये दोनों की ही मार्क्स आपके कैलकुलेट होंगे और इस तरीके से आपको एग्जाम देने होंगे। इसके बाद मैं थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में भी जरूर बताऊंगा कि रिजल्ट में क्या चेंज है या रिजल्ट क्या है। हाँ, वैसे तो इस रिजल्ट वाली जो ये इसके ऊपर थोड़ा काम चल रहा है, मतलब कि इस रिजल्ट के बारे में प्रॉपर तरीके से अभी आया नहीं है, बट फिर भी क्या तय हुआ है थोड़ा सा बताता हूँ। रिजल्ट में ये हुआ है कि अब जो रिजल्ट है वो इस तरीके से आएगा कि उसमें जो मार्क्स है आप खुद को मार्क्स दोगे, यानी कि आप अपने आप को मार्क्स दोगे, आपका टीचर भी आपको मार्क्स देंगे, आपके फ्रेंड भी आपको मार्क्स देंगे। मतलब कुछ इस तरीके का सिस्टम बना रहे हैं कि आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो टीचर्स हैं और आप खुद तीनों मिलकर आपको मार्क्स देंगे और आप अपने मार्क्स को डिसाइड करोगे। तो कुछ ऐसा सिस्टम बना रहे हैं, तो अपने दोस्तों से लड़ाई झगड़ा मत करना, वो तुम्हें मार्क्स देने वाले हैं। तो रिजल्ट के बारे में भी थोड़ा सा ये अभी कंफर्म हुआ है कि कुछ इस तरीके की पॉलिसीज में बनी है, बाकी इसके ऊपर अभी देखते हैं कि क्या और आता है। तो ये हुआ 4th स्टेज के बारे में, सेकेंडरी स्टेज के बारे में। इसके बाद मैं बताऊंगा कि अब अगर आपने 12th कर ली तो उसके बाद ग्रेजुएशन में क्या चेंज हुआ है। तो दोस्तों 5+3+3+4 ये तो हो गया क्लियर, जहाँ पे आपकी 12th क्लास पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पे 12th तक की बात हो गई। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन के बारे में कि भैया इसके बाद की कहानी क्या है, ग्रेजुएशन में क्या होगा। तो ग्रेजुएशन में आपको बता दूं कि 4 साल की आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है। पहले यही ग्रेजुएशन 3 साल की थी। तो अभी आप क्या बोलोगे, आपको घाटा हो गया? नहीं, आपको फायदा हुआ है। कैसे? पहले जो 3 साल की ग्रेजुएशन थी उसमें आपका 3 साल का बीए होता था, और अगर उसके बाद आपको जैसे बीएड करना है, ठीक है, अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपको बीएड करना है, तो वो 2 साल का होता था। तो टोटल कितने हो गए? 5 साल। और अभी क्या हो गया है, इन दोनों को मिलाकर बीए प्लस बीएड, इन दोनों को मिलाकर ये 4 साल का कर दिया है। तो इस तरीके से आपकी ग्रेजुएशन 4 साल की हो गई। तो जैसे बीए प्लस बीएड है, बीए प्लस बीए एलएलबी है, तो इस तरीके से दोनों चीजें, मतलब 2 कोर्स उसमें मिला के आपके 1 साल का फायदा हो गया है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन आपकी 4 साल की हो चुकी है, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो सबसे बढ़िया चीज है ना, वो आपको बताता हूँ। इसमें जो चेंज हुआ है और वो बहुत बढ़िया है, वो ये कि पहले जब आप ग्रेजुएशन करते थे, जैसे अगर आप बीए करते हो 3 साल की,
है ना, 3 इयर्स की जब आप बीए करते हो तो आपको जो डिग्री मिलती है वो तभी मिलती है जब आप अपने पूरे 3 साल कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद डिग्री आती है आपके पास। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपको, आपने चाहे 1 साल पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है, 3 साल पढ़ा है, उन सब की वैल्यू है। पहले क्या होता था, आपने फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया तो आपकी ग्रेजुएशन अटकी हुई है, हो ही नहीं रही है। सेकंड ईयर करके छोड़ दिया तब भी आपकी ग्रेजुएशन इनकम्प्लीट होती थी, अधूरी मानी जाती थी। थर्ड ईयर में आप हो, उसमें फेल हो गए, तब भी आपकी ग्रेजुएशन अधूरी मानी जाती थी। अभी क्या हो गया है, आप चाहे फर्स्ट ईयर करके ग्रेजुएशन छोड़ दो तब भी आपकी फर्स्ट ईयर की वैल्यू है, सेकंड ईयर करके छोड़ देते हो तो सेकंड ईयर की वैल्यू है, थर्ड ईयर करके छोड़ देते हो तो इस तरीके से आपको हर एक ईयर की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है। तो जब आप फर्स्ट ईयर करते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है सर्टिफिकेट, 1 साल का यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है। और अगर आप 2 साल ग्रेजुएशन में टिके रहते हो तो 2 साल में आपको क्या मिलता है, डिप्लोमा, यानी कि 2 साल का आपका डिप्लोमा आ गया, बढ़िया चीज है। उसके बाद अगर आप 3 साल पूरे कंप्लीट करते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिलेगी डिग्री, ठीक है, आपको 3 साल की डिग्री मिल जाती है। और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने 4 ईयर भी कंप्लीट कर लिया, फिर आप कहलाते हो रिसर्च ग्रेजुएट, यानी कि आपने ग्रेजुएशन तो कर ली लेकिन आप अपनी पढ़ाई को और भी आगे कंटिन्यू रखना चाहते हो। तो इस केस में आपके 4 साल पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। ये तो रही अंडर ग्रेजुएशन की बात कि अंडर ग्रेजुएशन में आपको 4 साल मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे होगी, उसमें एक चेंज है, वो क्या, अगर मान लो कि आपने ये 4 साल की ग्रेजुएशन कर ली तो आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, यानी कि जब आप बीए के बाद एमए करोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका 1 साल का एमए होगा, 1 साल का ही होगा। अगर आपने 4 साल यहाँ पे कंप्लीट किए हैं तो फिर आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए करोगे तो वो 2 साल का नहीं होगा, वो 1 ही साल का आपको मिलेगा, यानी कि 1 साल में आपका एमए कंप्लीट। लेकिन अगर आप सिर्फ 3 साल तक पढ़ते हो, चौथा साल आपने नहीं किया, आपने सिर्फ ग्रेजुएशन में 3 साल तक पढ़ाई की और डिग्री ले ली, उसके बाद फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो, तब आपको 1 साल की नहीं मिलेगी, तब आपको वो 2 साल की मिलेगी, ठीक है। अगर आप 3 साल की ग्रेजुएशन करते हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए हो गया, एमकॉम हो गया, ये 2 साल का मिलेगा। अगर आप यहीं पे 4 साल कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल की मिलती है। तो इस तरीके से ग्रेजुएशन के अंदर आपको ये इस तरीके सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, रिसर्च ग्रेजुएट होते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी किस तरीके से चेंजेस आए हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई होप न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी प्राइमरी से लेकर, यानी कि जब आप 3 साल के हो जाओगे या पहली बार स्कूल जाओगे तब से लेकर ग्रेजुएशन तक आपके क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आई होप मैं आपको इजी वे में समझा पाया हूँगा और जितना ईजीएस्ट हो सकता था मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है। तो आपकी जो भी राय है, जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपसे बात करता हूँ। मिलता हूँ